सीसीए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है और चैप्टर 3 है और इसका टॉपिक है जी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट में जो टेक्स्ट है आई थिंक इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी बिज़नेस के अंदर नंबर ऑफ़ बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रोल ये होता है कि उन्होंने इन बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को समराइज़ करके तो जो भी यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको जो रिज़ल्ट है बिज़नेस का वो देना होता है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस होती हैं किसी भी बिज़नेस में। नॉर्मली सेल्स, परचेजेस, पेरोल्स का मतलब होता है सैलरी वगैरह, ठीक है। इसके अलावा दीगर ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कुछ मेंशन्ड हैं जो कि हो सकती हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर। किसी में होती हैं, किसी में मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। हर एक में फ़िक्स नहीं होती। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटेंट के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो नंबर ऑफ़ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिजनेसेस में यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ जो हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये मैंने ऐड किया है। सपोज वी आर बायर ऑफ गुड्स। तो आप और मैं जो हैं हम कौन हैं? हम इकट्ठे हैं और हम बायर ऑफ गुड्स हैं। हम एक बिज़नेस है जो चीज़ें बाय करना चाहते हैं। तो ये आप इमेजिन करेंगे तो ये आपको सारा समझ आएगा सिनेरियो। अब ये है कि आपने सबसे पहले जो है हमने यानी कि हम बायर हैं तो हमने कोटेशन मांगी है कि हमें जनाब कोटेशंस दी जाएं, हमें फ़लाँ चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। फ़लाँ चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। तो अब हमें मुख्तलिफ़ बिजनेसेस जो हैं वो अपनी कोटेशन सेंड करेंगे कि हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, इसकी प्राइस ये है, क्वालिटी ये है। तो हम उन कोटेशंस को देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने कोटेशंस जो हैं वो रिसीव की हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब हम अब ऑर्डर करने लगे हैं। गुड्स हमने डिसाइड किया कि किसी बंदे को जिसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीशान, उससे हम गुड्स परचेज़ करेंगे। तो हम एक परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे और वो ज़ीशान साहिब को सेंड कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ज़ीशान साहिब हैं यहाँ पे ब्लैंक होगा, ख़ाली होगा, जहाँ मैंने यहाँ टेक्स्ट ऐड नहीं किया। ये अब सप्लायर जो है, जो ज़ीशान साहिब हैं, उनके एंड पे ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है। ज़ीशान साहब जो हैं वो सेल्स ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे और अपने स्टोर डिपार्टमेंट को भेजेंगे ताकि स्टोर डिपार्टमेंट जो है उनका वो अलाउ करे गुड्स जो हैं वो वहाँ से उठा के तो सेंड करना मुमकिन हो पाए, ठीक है जी। तो स्टोर डिपार्टमेंट सेल्स ऑर्डर के बगैर गुड्स नहीं उठाने देता किसी को भी, चाहे वो उनके कोलीग्स ही क्यों ना हो, ठीक है जी। इसके बाद डिस्पैच नोट जो है ये भी ज़ीशान साहब ही प्रिपेयर करेंगे, यानी सप्लायर जो है वो प्रिपेयर करेगा। और डिस्पैच नोट के अंदर वो लिखेगा कि मैंने कौन सी चीज़ें कितनी भेजी हैं, ठीक है जी। यहाँ पे गलती से लिखा गया है गुड्स रिसीव्ड, यहाँ पे गुड्स सप्लाइड आना था या सेंट आना था, ठीक है। ये गलत वर्ड यूज़ हो गया, इसकी वजह से गड़बड़ होगी। तो डिस्पैच का मतलब होता है मतलब रवाना करना, ठीक है। उन्होंने भेजना, उर्दू में भेजना इसका मतलब होता है। तो अब ये डिस्पैच नोट जो है ये डेफिनेटली प्रोवाइडेड बाय सप्लायर है, यानी कि सप्लायर इसको बनाता है और उसके साथ वो लिखता है कि मैं ये वाली चीज़ें आपको भेज रहा हूँ। अब ये जो गुड्स रिसीव नोट है ये हम प्रिपेयर करेंगे जब हमें गुड्स मिल जाएंगी। वी गेव GRN टू सप्लायर, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि जब गुड्स हमें मिल जाएंगी आफ्टर वी रिसीव द गुड्स तो हम GRN प्रिपेयर करेंगे और गुड्स की रिसीव होने की श्योरिटी जो है वो GRN के ज़रिए हम सेंड कर देंगे अपने सप्लायर ज़ीशान साहब को, ठीक है जी। कि गुड्स हमें रिसीव हो गई हैं, इस चीज़ की कंफर्मेशन ज़ीशान साहब को हम भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद जनाब ये इनवाइस जो है ये ज़ीशान साहब प्रिपेयर करेंगे जो कि सप्लायर हैं हमारे। और इनवाइस के अंदर वो मेंशन करेंगे कि जी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें मैंने आपको सप्लाई की थी, उनकी कीमत ये बनती है। आप अगर उसमें सम टाइम वो हमें बताते हैं कि इतने दिनों के अंदर अगर पेमेंट कर देंगे तो इतना डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ताकि हम जल्दी उनको पेमेंट कर दें, ठीक है जी। क्योंकि ये सारी क्रेडिट पे, उधार पे ये सिलसिला चल रहा होता है मोस्टली बिजनेसेस में। इस वजह से ये जो हमने ये चीज़ें ली हैं ये डेफिनेटली क्रेडिट पे, उधार पे ली हुई हैं। इस वजह से ये इनवाइस हमें भेज रहा है सप्लायर, ठीक है जी। अच्छा,
अब ये स्टेटमेंट क्या होती है, इसके अंदर डिटेल्स होती हैं, गुड्स की क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कौन सी टाइप है, कितनी है, ठीक है, और प्राइस क्या है, पर यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है। तो ये अगर ज़्यादा गुड्स होंगी, मल्टीपल गुड्स होंगी, तो साथ स्टेटमेंट भी लगेगी इनवाइस के, ठीक है। तो साथ स्टेटमेंट लगा के तो हमारा जो सप्लायर है हमें ये दोनों चीज़ें भेजेगा, इनवाइस प्लस स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब ये क्रेडिट नोट जो है ये क्या होता है। क्रेडिट नोट जो है ये तब सप्लायर की जानिब से, यानी जो हमारे ज़ीशान साहब हैं जो सप्लायर हैं, वो हमें ये क्रेडिट नोट भेजेंगे। लेकिन इससे पहले क्या होगा कि हमने गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दी हैं, जो कि हमने परचेज़ की थी, उसमें से चंद एक गुड्स किसी वजह से हमने वापस कर दी हैं अपने सप्लायर को, जो गुड्स हमने ऊपर ख़रीदी थी। तो जब हम ये गुड्स सेंड करेंगे अपने सप्लायर को, तो उसके साथ हम नीचे आ जाते हैं, ये वाला डेबिट नोट सेंड करेंगे, ठीक है। तो डेबिट नोट हम क्यों सेंड करेंगे, डेबिट नोट हम प्रिपेयर करेंगे, वी प्रिपेयर्ड आ डेबिट नोट। डेबिट नोट हम इसलिए प्रिपेयर करेंगे कि जो परचेज़ हम करते हैं तो उसकी एंट्री जो होती है परचेज़, क्रेडिट परचेज़ की, परचेज़ डेबिट और क्रेडिट करते हैं हम पेएबल को, ठीक है। तो हम पेएबल को अगर डेबिट करते हैं, यानी रिटर्न ऑफ गुड्स जब होती हैं तो पेएबल को हम डेबिट करते हैं, अपने पेएबल को कम करते हैं डेबिट नोट के ज़रिए। तो इस वजह से ये डेबिट नोट हम प्रिपेयर करके सप्लायर को भेज देंगे कि भाई हमने इतने अमाउंट से तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर दिया है। इसका मतलब है कि ये डेबिट नोट हम इसको बोलते हैं कि हमने उसका अकाउंट डेबिट किया है। अब जब गुड्स जो है वो सप्लायर को मिल जाएंगी जो हमने रिटर्न की हैं, तो सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करेगा और हमें सेंड करेगा, ठीक है जी। इशूड बाय सप्लायर, ठीक है, सप्लायर अब ये क्रेडिट नोट भेजेगा। क्रेडिट नोट इसको क्यों कहते हैं कि जो सप्लायर होता है जब वो हमें गुड्स सेल करता है तो हमें अकाउंट रिसीवेबल या रिसीवेबल के तौर पे लिखता है, यानी रिसीवेबल टू सेल, ठीक है, डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स होती है। तो जब जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट के ज़रिए हमारी जो रिसीवेबल्स हैं, जो कि हम हमारे से जो उसने अमाउंट लेनी थी उसको कम कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है हमारे अकाउंट को गुड्स रिटर्न्ड की वजह से। इस वजह से इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वो हमें सेंड कर देगा कि भाई इतनी गुड्स आपकी जो है वो मुझे मिल गई हैं जो आपने रिटर्न की हैं, और मैंने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, यानी अब आपकी तरफ से जो अमाउंट हमें मिलनी है वो मैंने कम कर दी है। सप्लायर के रिसीवेबल्स कुछ कम हो जाएंगे क्रेडिट नोट के ज़रिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब रिमिटेंस एडवाइस है, ये हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है वी मेड पेमेंट, हमने पेमेंट कर दी, तो रिमिटेंस एडवाइस हम बनाएंगे और इसको हम सप्लायर को भेज देंगे कि हमने तुम्हें फ़लाँ ऑनलाइन अकाउंट के ज़रिए तुम्हारे अकाउंट में इतनी अमाउंट सेंड कर दी है, इसको एक्नॉलेज कर लो, ठीक है, यानी देख लो कि तुम्हें पेमेंट रिसीव हो गई है। उसके बाद जो सप्लायर है वो क्या करेगा कि वो अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन चेक करेगा और उसके बाद वो हमें एक रिसिप्ट बना के भेज देगा कि भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, आइंदा भी परचेज़ हमारे से कीजिए, थैंक्स अ लॉट, ठीक है जी। ये जो होती है इसको रसीद बोलते हैं उर्दू के अंदर। तो ये पेमेंट की रसीद है, रिसिप्ट उसी, यानी ये वर्ड मिलता जुलता है उर्दू में इंग्लिश में। तो पहले इनवाइस थी, फिर अब ये क्या है, रिसिप्ट है। जो ऊपर थी इनवाइस थी, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट के साथ हमें भेजी थी उसने, तो इनवाइस उसने भेजी थी पेमेंट के लिए सप्लायर ने, और रिसिप्ट वो क्यों भेज रहा है कि पेमेंट जब रिसीव हो गई है तो फिर हमें वो रिसिप्ट भेज के बता रहा है कि बहुत शुक्रिया, मुझे पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई है, ठीक है। तो ये बाकी इसका टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समरी इस वीडियो में बता दी है। अच्छा, अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूरी नहीं कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिपेयर किए जाते हों। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, कुछ नहीं प्रिपेयर किए जाएंगे, डिपेंड्स कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, कौन सी नहीं हुई है। जैसे अगर रिटर्न ऑफ गुड्स ही नहीं हुआ तो फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों ही प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर रिटर्न ऑफ गुड्स नहीं हुआ तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों ही प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे। तो ये मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया है, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियोस के मौजूद है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगा।